गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज जो कि एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का, जो विदारा यम कोस्टल जोन प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव फॉर द रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द कोस्टल रिसोर्सेज बाय द एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन इज इन विच स्टेट। जो विदारा यम कोस्टल जोन प्रोजेक्ट है, इसकी जो पहल की गई थी संरक्षण को, उसको लागू करना और संरक्षण को करना, किसको संरक्षण करने के लिए, कोस्टल जो हमारे कोस्टल रिसोर्सेज हैं वो किसके द्वारा, एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा, उसका रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। ये कौन सी स्टेट में है? तो कौन सी स्टेट में है? ये है हमारा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हमारा MSSRF, इसके द्वारा जो है जो कोस्टल रिसोर्सेज है इसको संरक्षण करने के लिए पहल की गई थी। कौन सा प्रोजेक्ट था हमारा? विदारयम कोस्टल जोन प्रोजेक्ट के तहत। We cannot delete the dash dash icon, what we can make it visible। वो कौन सा आइकॉन है जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं लेकिन उसको इनविजिबल कर सकते हैं? तो वो कौन सा है? वो ये रहा हमारा कंप्यूटर का पार्ट है, क्वेश्चन है ये। तो इसमें रिसाइकल, जो रिसाइकल है इसको हम आइकॉन को डिलीट नहीं कर सकते हैं लेकिन इसको हम इनविजिबल कर सकते हैं। वी कैन मेक इट इनविजिबल, इनविजिबल कर सकते हैं इसको, लेकिन इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं रिसाइकल आइकॉन को। द बॉम्बे हाई कोर्ट डज नॉट हैव ए बेंच एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो बेंच बैठता है कौन सी जगह में नहीं बैठता है, हमें ये बताना है। तो कहाँ पे है? नागपुर में बैठता है इसका बेंच, नागपुर में बैठता है इसका बेंच। पणजी में बैठता है, गोवा की जो राजधानी है पणजी में बैठता है। औरंगाबाद में बैठता है। तो इसका बेंच कहाँ नहीं बैठता? इसका बेंच पूना में नहीं बैठता है। जो बॉम्बे हाई कोर्ट है इसका बेंच पूना में नहीं बैठता है, बाकी नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में बैठता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज केकरापारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड। जो न्यूक्लियर हमारा केकरापारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये कौन सी स्टेट में है? तो कौन सी स्टेट में है न्यूक्लियर पावर स्टेशन? ये है गुजरात में। गुजरात में है हमारा केकरापारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हमारा रावतबाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और कोटा है रावतबाटा, रावतबाटा एंड कोटा, ये हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन है राजस्थान में। तमिलनाडु के बात करें तो तमिलनाडु में दो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। कौन सा है? कल्पाकलम, कल्पाकलम एंड कुंडन कलम। ये हमारे दो पावर स्टेशन कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन सा है? नरोरा। जो नरोरा पावर स्टेशन है कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। ये नरोरा जो पावर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये यूपी में है। और महाराष्ट्र में कौन सा है? महाराष्ट्र में हमारा है हमारा तारापुर। जो तारापुर जो पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ये है महाराष्ट्र में। और ये ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ये 1962 में ये स्टेब्लिश किया गया था, तारापुर पावर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेलवे कोच। वो कौन सी जगह में रेलवे कोच पॉपुलर है, उसकी प्रोडक्शन के लिए, रेलवे कोच के लिए फेमस है? तो कौन सी जगह में है? वो है कपूरथला। जो कपूरथला में है रेलवे कोच का प्रोडक्शन किया जाता है, रोड को बनाया जाता है। ये कहाँ पे है? पंजाब में। कपूरथला कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ये पॉपुलर है प्रोडक्शन ऑफ रेलवे कोचेज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जिसके जो करेक्ट हमें बताना है इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो जो है ऑक्सीडेशन विद एटमॉस्फेयर। जो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए किसकी है? ऑक्सीडेशन होनी चाहिए किसके साथ? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में। ये इसका जो है ऑप्शन सही है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके कैसे बनाया जाता है? हीटिंग ऑफ जिप्सम, हीटिंग ऑफ जिप्सम। और इसका फार्मूला केमिकल फार्मूला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? CaSO4 और 1/2 वाटर, H2O।
ये है केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। द आइसलैंड ऑफ होंसू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो होंसू आइसलैंड है जो कौन सी कंट्री का आइसलैंड है? तो कौन सी कंट्री का आइसलैंड है? ये हमारा जापान का। जो होंसू आइसलैंड है कहाँ पे है? जापान में है। और जापान का जो जो कैपिटल है टोक्यो है, टोक्यो। जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, इसकी कैपिटल कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। और इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है? एबीडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और फिलिस्पीन में कौन सा हेडक्वार्टर है? फिलिस्पीन में हेडक्वार्टर है हमारा एशियन साउथ एसोसिएशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलिस्पीन है। और साउथ कोरिया की कैपिटल कहाँ पे है? सियोल। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। हमें बताना इसमें करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। तो औरंगाबाद में क्या है? इलोरा के टेम्पल है, इलोरा, अजंता और इलोरा। जो अजंता और इलोरा के टेम्पल कहाँ पे है? औरंगाबाद है। औरंगाबाद में कहाँ? महाराष्ट्र में। औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। किसके टेम्पल है? ये इलोरा टेम्पल है। और अजंता टेम्पल है कहाँ पे है? औरंगाबाद में। ये करेक्ट है। गुवाहाटी जो है ये कौन सी हिल्स के ऊपर है? नायाचल्स। जो गुवाहाटी है ये नायाचल हिल्स के ऊपर लोकेट करती है, स्थित है। जो पौंडीचेरी में क्या है? इसमें ओरवेला हिल्स है, ओरवेला हिल्स। तो जो वाराणसी है, इस वाराणसी ये करेक्ट नहीं है। जो वाराणसी नहीं है करेक्ट। वाराणसी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और राजगृह, राजगृह जगह है जहाँ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में। इसको है राजगृह कहते हैं। और किसके? महाकश्यप के समय में, महाकश्यप के समय में इसके बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और उसमें कौन सा राजा राज कर रहा था? वो था अजात शत्रु। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रंगान रंगानथिथु वर्ल्ड सेंचुरी लोकेट। जो रंगानथिथु वर्ल्ड सेंचुरी है ये कहाँ पे स्थित करती है? ये है कर्नाटका में। वो कर्नाटका में इसरो का हेडक्वार्टर भी है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कर्नाटका में है। मिस्ट इज ए रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मिस्ट होती है ये किसका रिजल्ट है? मिस्ट कैसे बनती है? ये बनती है हमारी कंडेंसेशन से। किससे बनती है? हमारी कंडेंसेशन से। जो हमारी तीन स्टेट हैं, जैसे सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हमें लिक्विड से गैस में जाना जाते हैं, लिक्विड से स्टेट चेंज होती है गैस में, तो कौन सा प्रोसेस होता है? वेपोरेशन का होता है। कौन सा होता है? वेपोरेशन का। वेपोरेशन का प्रोसेस होता है। अगर हमें गैस से सॉलिड स्टेट में आना है, गैस से कौन आना है? सॉलिड स्टेट में आना है, तो कौन सा प्रोसेस होता है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस हम गैस से हम आते हैं, कौन सी स्टेट में आते हैं? सॉलिड में आते हैं। और हमें सॉलिड में जाना है, गैस से हमें सॉरी ये हमारा जब सॉलिड से हम गैसेज में जाते हैं, सॉलिड के गैसेज में जाने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस है। सॉलिड से सीधा जाना है गैसेज में, कौन सा? सब्लिमेशन प्रोसेस है। और गैसेज से हम इसमें आते हैं सॉलिड में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम होरे फ्रोस्ट कहते हैं। अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, सॉलिड में लिक्विड में जाने के लिए इसको मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस है? मेल्टिंग प्रोसेस है। या इसको क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। और हमें लिक्विड से किस में आते हैं? सॉलिड में आते हैं। लिक्विड में अगर सॉलिड में आते हैं तो हमें कौन सा? सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। 28.38 n and 77.12 n आर द रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किसके लैटिट्यूड है? ये हमारे कौन से लैटिट्यूड?
ये हमारे लैटिट्यूड कहाँ का है, दिल्ली का लैटिट्यूड है। ये हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कितना है, 28.30 नॉर्थ और 77.12 ईस्ट। ये कहाँ का लैटिट्यूड है, हमारी कैपिटल दिल्ली का लैटिट्यूड है ये, एंड लॉन्गिट्यूड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव द कॉमन इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश। वो कौन सी, बांग्लादेश जो है हमारा कौन सी स्टेट के साथ टच करता है, इसमें से कौन सी स्टेट है, तो हमारा जो बांग्लादेश है कंट्री, तो कितना है, 5 स्टेट के साथ कनेक्ट करता है जी। कितनी है, 5 स्टेट्स हैं जिसके साथ जो है बांग्लादेश का बाउंड्री लगता है। उसमें कौन सी आते हैं, मिजोरम आता है एक, एंड मेघालय आता है। मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। ये हमारी जो कितनी है, 5 स्टेट हैं, इसकी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ टच करती है। जो मणिपुर स्टेट है ये इसकी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ टच नहीं करती है। हमें ये पूछा गया है इसमें कौन सी स्टेट की बाउंड्री टच नहीं करती है बांग्लादेश के साथ में। इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाई। भारत में जो एग्रीकल्चर इनकम है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आउटपुट मेथड से। किसके, कौन से मेथड से किया जाता है, आउटपुट मेथड के साथ इसको जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, जो ब्लू रेवोल्यूशन लाया था एस एम स्वामीनाथन के द्वारा, ये किसके साथ संबंधित है, तो यह फिश प्रोडक्शन के साथ। जो फिश प्रोडक्शन के साथ, फिश प्रोडक्शन के साथ ब्लू रेवोल्यूशन रिलेट करता है। जो फूड ग्रेन रेवोल्यूशन, ये किसके, कौन सा रेवोल्यूशन है, ये हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, इसको करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ संबंधित करता है, ग्रीन रेवोल्यूशन। और ये किसके साथ करता है, बीट के साथ, बीट के। और ऑयल जो ग्रीन प्रोडक्शन है ये कौन सा रेड है, येलो रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन आया था। और मिल्क रेवोल्यूशन किसके साथ संबंध करता है, ये मिल्क हमारा, ये व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। जो हमारा ब्लैक रेवोल्यूशन है ये किसके साथ रिलेट करता है, ये करता है पेट्रोलियम के साथ। और ब्राउन रेवोल्यूशन है हमारा एक, ब्राउन रेवोल्यूशन किसके साथ बनता है, लेदर के साथ में। द फेमस क्रूगर नेशनल पार्क इज इन, जो फेमस जो क्रूगर नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, ये पार्क साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका। If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.